वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने गॉस लॉ को स्टार्ट किया था, उसके एप्लीकेशंस की थी, कूलम्स लॉ किया था, प्रूफ किया था गॉस लॉ का। आज उसकी एक लास्ट एप्लीकेशन है जो हमें आज डिस्कस करनी है। उसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है ओवर हो जाएगा। ओके, तो अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो तो मैंने एक हेडिंग लिखी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। अब आपके पास एक स्फेरिकल शेल है जो कि थिन बना हुआ है, काफी पतला है। ओके, तो उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है हम वो निकालेंगे, राइट। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक स्फेयर ऑलरेडी बना के रखा है। अब इस स्फेयर में ना मेरे पास सेंटर यहाँ पर मैंने ओ लिया है। ओके, सेंटर मैंने ओ लिया है और इस स्फेयर का जो रेडियस है वो मैंने कैपिटल आर लिया है। ओके, कैपिटल आर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रही हूँ वो मैं यहाँ पर सिग्मा ले रही हूँ। ओके, क्या ले रही हूँ? सिग्मा ले रही हूँ। ठीक है, अगर मैं कंसिडर करूं, कंसिडर एक स्फेरिकल शेल, ओके, हैविंग रेडियस कैपिटल आर, कंसिडर spherical shell of radius, okay, capital R, okay, capital R, having charge density lambda, sorry sigma, having charged density, यहीं पर कंटिन्यू कर देते हैं, having charge density सिग्मा। ओके जी, ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब एक्चुअली अब हमें करना क्या है, अब आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली अब हमारे पास चार्ज होगा, क्यू चार्ज होगा। ओके, अब वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो बाहर की तरफ जाएगी, राइट। तो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, अब तो आपको समझ में आ गया हो बाकी एप्लीकेशंस को देख के कि ये क्यों रेडिली आउटवर्ड है। ओके, एक बच्चे ने कॉमेंट भी किया था, मैंने उसका आंसर दे दिया है, वो चेक कर सकता है। तो ये क्यों मतलब रेडिली आउटवर्ड है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये रेडिली आउटवर्ड आ गया। आप देखिए, अब हमें करना क्या है इस टॉपिक में या इस एप्लीकेशन में, तो मैं आपको बता दूं कि हमें एक पॉइंट लेना है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बट अब एक ट्विस्ट है इसमें कि अब ये स्फेरिकल शेल है, ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे पास। ओके, क्यों है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन? क्योंकि हम एक पॉइंट लेंगे, अब वो होगा पॉइंट पी। अब उस पी पे ना 3 केसेस आएंगे। जब आपका जो चार्ज है वो मतलब उस गॉसियन सरफेस, और उस पॉइंट के पी के अराउंड हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। पहले मैं बना ही देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने पी पॉइंट बनाया, पहले मैं गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर देती हूँ। गॉसियन सरफेस में हमेशा डॉटेड में ड्रॉ कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। ओके, और आपकी आई गेस आपकी टेक्स्ट बुक्स वगैरह में भी ये डॉटेड ही दिया होगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, तो ये मेरे पास गॉसियन सरफेस आ गया। अगर मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास एक पॉइंट लाइक ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। अब देखिए, अब जो मेरे पास चार्ज है ना, वो चार्ज जो है, कभी वो चार्ज इस पी पॉइंट के ऊपर होगा, लाइक शेल के ऊपर होगा, कभी वो बाहर होगा, कभी वो अंदर होगा। वो हमें उसके हेल्प से हमें ये सब चीजों को कैलकुलेट करना है। ओके, अब ये आ गया आपके पास। अगर मैं सबसे पहले, अब हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, अब हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। ओके, अब देखिए, अब जब हमारे पास ये पी पॉइंट है ना, ये स्फेरिकल शेल के बाहर पड़ा है, ठीक है। व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल, ठीक है, आउटसाइड द शेल। अब देखिए, अब जब ये आउटसाइड द शेल पड़ा है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारे पास आएंगी कैसे? आप जरा मुझे बताइए कैसे आएंगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स? अब देखिए, अब हमारे पास जो यहां पर अब वो आएगा, हमारे पास जो चार्ज आएगा ना, वो चार्ज क्या आएगा? चार्ज आएगा हमारे पास
एरिया और चार्ज डेंसिटी। ओके, अब देखिए हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए चार्ज on this point is q is equals to 4 pi r square, राइट। 4 pi r square है। हाँ एक बात और, ये जो आपके पास ये होगा ना, ये r होगा। ओके, ये मैं अब दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, ये हमारे पास यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, ये हमारे पास r होगा, ठीक है। अब देखिए 4 pi r square सिग्मा। ओके, ये आ गया यहाँ तक आपको समझ में। अब देखिए, अब फ्लक्स, अगर अब हम फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स की बात करते हैं, तो फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा, फ्लक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये आ गया हमारा फ्लक्स, राइट। अब फ्लक्स क्या लिखेंगे हम, फ्लक्स क्या आता है हमारे पास, फ्लक्स क्या आएगा हमारे पास, देखिए अब इसमें फ्लक्स की वैल्यू जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्या नहीं है, अब हम बात करेंगे वो गॉसियन सरफेस की। ऑब्वियसली अब जो फ्लक्स होगा वो तो गॉसियन सरफेस का होगा ना, तो हमारे लिए वो क्या आएगा, फ्लक्स इज E टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपके मन में डाउट होगा कि आपने ये 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हम फ्लक्स डियर यहां पर ले रहे हैं ना, फ्लक्स हम यहां पर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो ये आएगा। अब हम गॉस थ्योरम का यूज करके स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या है, ये पहले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी इधर पुट कर ले, आई गेस मुझे यहाँ कर लेना चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा पुट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू, हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। ओके, अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें ई की वैल्यू चाहिए, राइट। तो मैं क्या लिखूंगी, ई इज इक्वल टू, राइट, इसे मैं नीचे ले जाऊंगी तो क्या बन जाएगा मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, यही आया। ओके, अब ये और ये कट गए, दोनों कट गए हमारे पास, तो बचा क्या मेरे पास, E इज इक्वल टू आर स्क्वायर सिग्मा ओवर आर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड द शेल। अब आउटसाइड द शेल मेरे पास ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, अब हम बात करेंगे ऑन द शेल। ओके, अब हम बात करेंगे ऑन द शेल। अब यहां पर आप क्या अप्लाई करोगे, अप्लाई करोगे गॉस थ्योरम। ओके, अप्लाई गॉस थ्योरम। ओके, तो वो क्या आएगा हमारे पास, E टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू, सॉरी क्यू ओवर एप्सिलॉन, क्यू ओवर एप्सिलॉन। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, E की वैल्यू लिख देंगे। E की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर कौन सा आया, आर स्क्वायर, राइट। अब मुझे पता है क्यू की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, राइट, आई नो दैट। तो मैं यहां पुट कर देती हूँ 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब देख लीजिए कौन सी चीजें कट हो रही हैं। ओके, कौन सी चीजें कट हो रही हैं, एक मैंने गलती कर दी, यहाँ पर कैपिटल आर ही आएगा। ओके, अब देखिए कौन सी चीजें कट हो रही हैं, ये दोनों कट हो रहे हैं, ये दोनों कट हो रहे हैं, तो मेरे पास बचा क्या, E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। ओके, ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, यू कैन से ड्यू टू अ चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। आई होप आपको ये सब टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं
ट्राई करूंगी कि मैं इसे सॉल्व कर पाऊं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिट 2। ओके, बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।